युद्ध के मैदान में अपने सगे संबंधियों और गुरु को देखकर अर्जुन का मन कमजोर हो गया। उन्होंने अपने गांडीव धनुष को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, इन सगे संबंधियों और मित्रों को मारकर मुझे क्या मिलेगा? मैं इस युद्ध में अपने ही परिवार के लोगों का वध कैसे कर सकता हूँ? मुझे धर्म और अधर्म का भान नहीं हो रहा। मैं मोहग्रस्त हो गया। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन की स्थिति को देखकर मुस्कुराते हुए उसे संबोधित किया, हे अर्जुन, यह तुम्हारा मोह और अज्ञानता है। तुम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हो। जो हो रहा है वह केवल शरीर का विनाश है। आत्मा तो अजर और अमर है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान योग का उपदेश दिया। हे अर्जुन, आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। यह नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। शरीर नाशवान है परंतु आत्मा अनश्वर है। मृत्यु के बाद आत्मा नया शरीर धारण करती है। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं। इसलिए तुम अपने कर्तव्य का पालन करो और त्यागो। श्री कृष्ण ने कर्म योग का उपदेश देते हुए कहा, हे पार्थ, अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता मत करो। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है परंतु उसके फलों का नहीं। निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अपने कर्तव्य को धर्म समझकर समर्पण भाव से कर्म करो। श्री कृष्ण ने भक्ति योग की महत्ता भी बताई। जो व्यक्ति प्रेम और श्रद्धा के साथ मुझे स्मरण करता है वह मेरा प्रिय है। जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है ना किसी से स्नेह, वह सच्चा भक्त है। अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो, मुझ में ध्यान लगाओ और मेरा स्मरण करो। जो मनुष्य निरंतर मेरे बारे में सोचता है और मुझ पर विश्वास करता है वह मेरी शरण में आता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को स्वधर्म का महत्व भी समझाया। हे अर्जुन, अपने स्वधर्म का पालन करना ही श्रेष्ठ है, भले ही वह अपूर्ण हो। दूसरों के धर्म का पालन करने से अपने धर्म का पालन करना अधिक महत्वपूर्ण है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है, इसलिए तुम्हें अपना धर्म का पालन करना चाहिए और इस धर्म युद्ध में भाग। मन को वश में करने के लिए ध्यान और योग की आवश्यकता है। एक स्थान पर बैठकर अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए एकाग्रचित होकर ध्यान करो। योग से मन को शांत किया जा सकता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जा सकता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्यों के बारे में समझाया। जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और मोक्ष की ओर अग्रसर होना है। यह संसार नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत है। इसलिए जीवन के हर क्षण को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अर्जुन ने श्री कृष्ण से उनके विश्व रूप का दर्शन करने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की और अपना विश्व रूप दिखाया। अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण के रूप में समस्त ब्रह्मांड समाहित हैं। सभी देवता, प्राणी, ग्रह, नक्षत्र और समय स्वयं श्री कृष्ण के शरीर में स्थित हैं। यह अनुभव अर्जुन के लिए अत्यंत विस्मयकारी और प्रेरणादायक था। उन्होंने श्री कृष्ण को नमन करते हुए कहा, हे कृष्ण, आपका यह दिव्य रूप देखकर मैं धन्य हो गया। आपने मुझे अपनी वास्तविकता से अवगत कराया। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाएं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि निष्काम कर्म के माध्यम से तृप्ति प्राप्त की जा सकती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने कर्मों के फलों से मुक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करता है वह सच्ची तृप्ति प्राप्त करता है। उसे किसी भी प्रकार की बंधन नहीं होती। वह व्यक्ति न सुख में मोहित होता है और न दुख में विचलित होता है। वह सच्चे आनंद का अनुभव करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समर्पण और सरल गति का महत्व बताया। हे अर्जुन, समर्पण भाव से मेरी शरण में आओ। अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करो और मुझ में विश्वास करो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। श्री कृष्ण के उपदेश को सुनकर अर्जुन का मन पुनः स्थिर हो गया। उन्होंने अपने मोह और संशय को त्याग दिया और अपने कर्तव्य का पालन करने का निर्णय लिया। हे अर्जुन, आपके उपदेश ने मेरी अज्ञानता के अंधकार को दूर कर दिया। मैं अब अपने कर्तव्य से को स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ और इसे पूर्ण समर्पण भाव से निभाऊंगा। भगवत गीता का उपदेश केवल अर्जुन के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानवता के लिए है।
यह जीवन, धर्म और कर्तव्य के गहन सिद्धांतों का ज्ञान प्रदान करता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से कैसे करना चाहिए। जीवन के हर पहलू में समर्पण और सरल गति का महत्व है। गीता के उपदेशों का पालन करके हम सच्ची तृप्ति और मोक्ष की प्राप्ति कर सकें।